जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दूसरे के किए पुण्य में सहयोग मात्र से ही तुमको उत्तम भूमि, राज्य, पत्नी, पुत्रादि की प्राप्ति हुई। इसलिए मैंने साधु आदि शब्दों का प्रयोग किया था। अगस्त्य का साधुवाद और आनंद नृत्य दोनों ही सहज भावाव्यक्तियां हैं, क्योंकि जिन महादेव के निमित्त दूसरे के किए गए तीर्थ यात्रा और दर्शन में सहयोग का इतना पुण्य है, तो उनके भाव सहित प्रत्यक्ष दर्शन का भला कितना पुण्य होगा। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। अगस्त्य बोले कि उन महादेव की कृपा से ही आज तुमको अनेकों यज्ञों के कर्ता और सैकड़ों राजाओं से सम्मानित हुआ देखता हूं। इसलिए मैंने साधु शब्द का उच्चारण किया। अब तो राजा को उन महादेव के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। अपनी रानियों तथा अगस्त्य मुनि के साथ वे महाकाल वन पहुंचे। राजा ने वहां अगस्त्य द्वारा बताए गए लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। रानी सहित राजा ने उनकी विधिवत पूजा की थी। राजा द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रकट होकर कहा कि तुम इच्छित तप, भोग, ऐश्वर्य, कुल, प्रभाव, सौभाग्य, दीर्घायु, शत्रुहीनता और राज्य प्राप्त करोगे और अंत में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महादेव का वर पाकर भद्राश्व अपने राज्य लौट आए। वहां अपना राज्य पूर्ण करके स्वर्ग को गए। इन महादेव के प्रभाव से उनके अनेक जन्मों के खंडित व्रत समूह पूर्ण हो गए। इसलिए ये महादेव खंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनेक जन्म चरितम खंडव्रत कदम्बकम संपूर्णमभवद्देवी लिंगस्यास्य प्रभावतः अतः खंडेश्वरो देवो विख्यातो भुवनत्रये। जो इन महादेव के दर्शन करते हैं उनके खंडित व्रत, खंडित तप, खंडित दान आदि पूर्ण हो जाते हैं। इनका दर्शन 7 जन्मों के पाप और दुर्भाग्य को दूर कर देता है। खंडेश्वर की पूजन से इंद्रादि देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। इनकी कृपा से मनुष्य श्रेष्ठ गति वाला होकर शोक आदि से रहित हो जाता है। इनकी अर्चना द्वारा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि ने भी परम सिद्धि प्राप्त की है। खंडेश्वर की कथा में भद्राश्व के पूर्व जन्म की जिस कथा का उल्लेख है, लगभग वैसी ही कथा वराह पुराण में पद्मनाभ द्वादशी व्रत के महात्म्य में मिलती है। आश्विन शुक्ला द्वादशी पद्मनाभ द्वादशी कही गई है। वराह पुराण के अनुसार वैश्य हरिदत्त ने इस व्रत के अंतर्गत विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजन के पश्चात वह वैश्य अपने घर चला गया, किंतु अपने सेवक दंपत्ति को दीपक की रक्षा करते रहने का निर्देश देता गया। उन दोनों ने रात भर उस दीपक की रक्षा करी। मंदिर में दूसरे के जलाए हुए दिए की रक्षा का भी इतना सुफल हुआ कि पूर्व जन्म के दास दासी वर्तमान जन्म में राजा रानी बने। कल्पभेद से एक ही प्रकार के घटनाक्रम में बस इतना अंतर आया कि एक में महादेव की महिमा है तो दूसरी कथा में विष्णु की महिमा दिखाई देती है। दोनों ही कथाओं से अगस्त्य का भद्राश्व वर्ष से संबंध और उस क्षेत्र में शिव तथा विष्णु की आराधना परंपरा की ओर संकेत मिलता है।
पुराणों में वर्णित भद्राश्व वर्ष और भारतवर्ष के संबंध तथा वहाँ शिव या विष्णु की भक्ति का प्रवाह वहीं तक न रुका था। बाद में भी हमारे संबंध इंडोनेशिया के साथ और पूर्वी देशों के साथ बने रहे। चोल राजाओं का इन क्षेत्रों से गहरा संबंध मिलता है। हमारे लंबे राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध के हजारों प्रमाण आज भी जीवंत हैं। चाहे शिव मंदिरों की श्रृंखला हो या विष्णु और देवी आदि के मंदिर हों या फिर वहाँ रामायण हो, ये सब इन क्षेत्रों में सनातन धर्म के प्रचारित होने के अकाट्य प्रमाण हैं। मैं कंबोडिया की बात कर रहा था और उधर प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो सारे द्वीप हैं, हमारे भारतीय पुरखे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में उन सारे उजड़े द्वीपों में जाने लगे। कहीं पर उन्होंने वैष्णव परंपरा का साम्राज्य बसाया, कहीं पर शैव धर्म को उन्होंने प्रधान माना, कहीं पर बौद्ध धर्म को प्रधान माना। यही तीन धर्म उन द्वीपों में दिखाई पड़ते हैं। इनमें जो है कंबोडिया का राजधर्म जो है ये तो वैष्णव परंपरा का था और उसी प्रकार के वहां पर उन्होंने मंदिर बनवाए, उसी प्रकार की सभ्यता का विकास किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि महाराजा श्रीमार जो कि चोल देश से गए थे ईसा की 4वीं शताब्दी में, उन्होंने इंडो चाइना में जो साम्राज्य स्थापित किया, अपनी राजधानी इंद्रपुरी बनाई। वहां पर उन्होंने भगवान शिव का बहुत विशाल मंदिर बनवाया और जो शिवलिंग ले गए वो भारतवर्ष से, वो शिवलिंग जो है उसका नाम ही था ईशान भद्रेश्वर। ईशान भद्रेश्वर जो है बड़ा ऐतिहासिक शिवलिंग था, क्योंकि इसके बारे में ये प्रतिष्ठित थी कि ये भगवान द्रोणाचार्य के वंशजों के द्वारा इसकी पूजा की जाती रही। अश्वत्थामा ने इसकी पूजा की थी और वहां से ये शिवलिंग प्राप्त हुआ था। कहीं न कहीं वहां पर आज भी वो पड़ा होगा, चाहे समुद्र में डूबा हो चाहे जहां, लेकिन जब वो हिंदू साम्राज्य का वहां पर समापन हो गया तो उनका वैभव भी खंडहरों में परिवर्तित हो गया। आज वहां पर जाएं तो आपको शिव मंदिरों की पूरी कतार मिलेगी माइसोन में। हमारे जावा में भी एक अद्भुत संस्कृति थी। जावा के राजा जो है ये शैव और वैष्णव दोनों थे। दोनों संप्रदायों में अद्भुत एकता थी। ऐसा भी मैंने देखा है उसके इतिहास में कि पिता जो है बहुत बड़ा वैष्णव था और बेटा बहुत बड़ा शिव का अनुरागी हुआ। तो शिव का भी मंदिर उन्होंने बनाया, भगवान विष्णु का भी मंदिर बनाया। इंडोनेशिया के अलावा ही वहाँ के जो साउथ ईस्ट एशिया के पूरे देश हैं, कंबोडिया है, मलेशिया है, लाओस है, थाईलैंड है, इवन वियतनाम में 4th सेंचुरी का मंदिर है। ये यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये 4th सेंचुरी या उसके पहले का है। तो वहाँ शिव मंदिरों की एक श्रृंखला है पूरी। वहाँ उनको माइसोन मंदिर कहा जाता है, मतलब वहाँ की भाषा मिसोन बोलते हैं, पर वो चाम राजाओं के द्वारा बना गए थे। वैसे वियतनाम का नाम पहला नाम चंपा था। तो वहाँ पे जो शिवलिंग है, मतलब बहुत सारे अभी भी मेरे उनका रेस्टोरेशन भी चल रहा है, रखे हैं। एक मंदिर के बारे में ये है कि वो अमेरिका ने जब बम गिराए थे वियतनाम के ऊपर, तो 2 बम से तो मंदिर का आभारी हिस्सा टूट गया था। उसका भी वो बम का सेल, मतलब जिससे गड्ढा पड़ जाता है बम से, वो है और वो मंदिर टूटा हुआ है। और वो 2 सेल भी बचे हुए हैं कि वो फूटे नहीं, तो शिवलिंग को नुकसान नहीं हुआ, शिवलिंग सुरक्षित रह गया। ये वहाँ लोकल लोगों के बारे में बताया गया था। ऐसे ही सारे मतलब मंदिरों के इंडोनेशिया के बहुत सारे देशों, बहुत सारे स्थानों के मंदिर, वियतनाम, सारे मंदिरों के ऊपर हमने किताब में फोटो बुक जारी की है, भारत विक्रम के नाम से। तो आप उसमें ये सारे तस्वीरें देख सकते हैं। हमने बाकायदा उस पर कैप्शन के साथ कि ये कहाँ का है, ये कब बना है, और उसके फोटोग्राफ्स।
करीब करीब 20 देशों के उसमें शामिल किए हैं। तो साउथ एशिया के काफ़ी ज़्यादा मंदिर आपको उसको शिव मंदिर आपको देखने को मिले। विष्णु के भी हैं, शिव के भी हैं, गणेश भी हैं, वो सारे आपको उस बुक में देखने को मिल जाएंगे। खंडेश्वर की कथा में कल्प का नामोल्लेख नहीं है, किंतु इन महादेव की महिमा का उल्लेख उस कल्प का परिदृश्य हमारे सम्मुख रख देता है, जिस कल्प में स्वयं खंडेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान थे। उस कल्प में मनुष्य अपने खंडित संकल्पों, सत्कर्म के अधूरे स्वप्नों से उबरने का उपाय खोज रहे थे। कार्य की पूर्णता और फल की अखंडता ही सबका ध्येय थी। एक और दृश्य जो इस कथा में उभर कर आया है वह है स्वामी का सेवकों पर विश्वास और सेवकों की स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा। वैश्य के सेवक दंपत्ति ने अपनी श्रद्धा से भले सत्कर्म नहीं किया था, किंतु उनके मन में स्वामी के प्रति जो निष्ठा और समर्पण का भाव था, ईश्वर ने उसी श्रद्धा के भावों को ग्रहण कर लिया और उनको उत्तम फल की प्राप्ति हुई। जांबवान हनुमान आदि ने संकट के समय भी अपने स्वामी सुग्रीव का हाथ नहीं छोड़ा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यह कहने वाले हनुमान आज स्वयं पूजे जाते हैं। कलयुग का ही उदाहरण लें तो महाराणा प्रताप को राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति देने वाले भामाशाह स्वयं एक प्रसिद्ध उपमा बन चुके हैं। पन्नाधाय का त्याग स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का चरम आदर्श है। स्वामी और कार्य के प्रति निष्ठा एक सहज धर्म है और यह सदैव फलीभूत होती है। संप्रति ये महादेव उज्जैन के खिलचीपुर क्षेत्र में विराजमान है। ग्रंथ के अनुसार ये च्यवनेश्वर से पूर्वी पट्टी में ही है, लेकिन ठीक पूर्व न होकर उत्तर पूर्व में। लेकिन अवंती खंड में महादेवों के दिशा संबंध में प्रायः मुख्य 4 दिशाएं ही कही गई हैं, इसलिए वहां दिशा का अर्थ उस दिशा की पूरी पट्टी से ही है। नागर शैली में बना हुआ पूर्वाभिमुख मंदिर प्राचीन संरचना का नवीनीकरण प्रतीत होता है। मूल संरचना तो प्राचीन ही है, किंतु शिखर भाग एवं अंतः सज्जा नवीन है। मंडप की कोई योजना नहीं है। मंदिर के सम्मुख नंदी के श्वेत प्रस्तर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। वर्गाकार गर्भगृह में उत्तराभिमुख खंडेश्वर विराजमान है। शिवलिंग कूष्मांडाकृति से बना हुआ है। खंडेश्वर महादेव और पूर्वाभिमुख मंदिर कहा गया है, और जो शिवलिंग की आकृति वो कूष्मांड के सदृश देखने में आती है। एक शब्द जो आता है त्रपु करके जो आकृति बताई है, कुछ लोगों ने कूष्मांड के सदृश ही उसको माना है, कुछ उसका अर्थ ककड़ी की तरह करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ककड़ी का भी जो ऊपरी भाग है और कुम्हड़े का भी जो ऊपरी भाग है, थोड़ा सा उसमें जो घुमाव रहता है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इसलिए दोनों में वो देखी जा सकती है। अच्छा, इस मंदिर के विषय में एक बड़ी रोचक एक बात मिली कि हमारा ही कोई एक पूर्व छात्र वो उस मंदिर से जुड़ा हुआ है, संभवतः वहाँ का पुजारी हो, तो उसके स्टेटस पे कई बार वहाँ के खंडेश्वर के चित्र देखने आते हैं, और सहसा कुछ प्रश्न मन में आया। वो भगवान को देख करके उनके ऊपर कुछ आकृति दिखी, और मैंने उससे पूछा फ़ोन पे ही कि भाई ये ईशान कोण में है क्या द्वार? तो बोले नहीं गुरुजी, पूर्व में ही है। ठीक है, मैंने कहा इस कोई चिन्ह बन रहा है वो कुछ पहले से है या? बोले नहीं वो तो मूर्ति खंडित है, वो शिवलिंग खंडित है, और पहले ग्रामीणों ने वहाँ पर सीमेंट से मूंछ वगैरह ऐसे कुछ बना दी थी, वो भी हट गई हैं। चलो ठीक। जब हम स्वयं गए और देखा दिशा को सहज में, तब तक मैं वो बात 3-4 साल पुरानी भूल चुका था। तो जैसे ही देखा कंपास लगा करके, तो पूर्व में ना होकर के काफ़ी हद तक वो टिल्ट है दरवाज़ा आपके ईशान कोण की तरफ। हम ठीक पूर्व में कह नहीं सकते, उसको ईशान की तरफ ही हम मान के चलेंगे। तो अब वो बात कि ईशान क्यों दिमाग में आया था, इन पर आप ध्यान से देखेंगे तो लक्षणोद्धार का चिन्ह इन पर दिख रहा है। यद्यपि स्वयंभू प्रतिमाएं ही अधिकांश मानी गई हैं जो 84 महादेव की हैं,
लेकिन और स्वयंभू प्रतिमा में कोई लक्षणोद्धार तो होता नहीं, कोई चिन्ह अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रस्तर निर्मित सामान्य जितनी प्रतिमाएं होती हैं सब पर कोई ना कोई एक आकृति बनाई जाती है। जैसे हम कभी चर्चा कर चुके हैं कि जो भोजेश्वर महादेव हैं भोजपुर के, उनके ऊपर जो वो पश्चिम वाला जो वारुण लिंग है वो वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तलवार की भांति वो चिन्ह बीच में आता है। और इसी प्रकार खजुराहो के एक शिवालय, वहाँ पर भी वो पूर्वमुखी हिसाब से वो चिन्ह बिल्कुल समझ में आता है जो कहा गया है वज्र की आकृति का। और ईशान लिंग की जब चर्चा आई है तो वहाँ पर कहा है कि गदाग्र के समान। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक चिन्ह ऐसा लगता है कि जैसे गदा में जो ऊपरी भाग रहता है डी नुमा आकृति दिख रही है और बीच में एक सीधी धारी दिख रही है, तो ये गदा का अग्रभाग लगभग ऐसी डिजाइनें बनती हैं उसमें। और उसी को देख करके मुझे सहसा लगा था कि ये ईशान लिंग तो नहीं है, इसीलिए मैंने प्रश्न किया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है कि किसी ने बाद में प्रयास किया है वो ईशान कोण को जानने वाले ने। सामान्यतः दूसरी बात, मंदिर ये बाद में बनाया हुआ है, जीर्णोद्धार है, और इसके जीर्णोद्धार का पता तो वहीं चल जाता है कि जो पत्थर द्वार में लगने वाला है, द्वार के उदुम्बर में लगने वाला है, जिसमें हम प्रायः गणेश जी की प्रतिमा देखते हैं या देवता का वाहन वहाँ पर बना होता है, वो लगा है नीचे जो चबूतरा जैसा बना हुआ है उसमें। तो वहाँ भी एक भ्रम हुआ कि क्या यहाँ तलघर है, कुछ उसका गेट है क्या ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में जब उसका जीर्णोद्धार हुआ है तो वहीं के आसपास के जो पत्थर सुंदर सा लग रहा था तो वो वहाँ लगा दिया गया। अब महादेव ऊपर बैठे हुए हैं और उनका खंडित होना, यह भी एक प्रश्न उपस्थित करता है। क्या जो लक्षणोद्धार का प्रयास बाद में किसी ने किया उस समय वो खंडित हुए, या वो मंदिर पुराना जब गिरा है उसके कारण महादेव खंडित हुए, या ऐसा तो नहीं है कि इनका जो नाम है खंडेश्वर और उसका जो उनका जो फल कहा गया है कि आपके जो खंडित व्रत उपवास इत्यादि दान इत्यादि जो सत्कर्म है उनको ये पूर्ण कर देते हैं। तो क्या किसी मूर्ति भंजक ने जानबूझकर ऐसा प्रयास किया? क्योंकि और महादेवों पर कुछ जगह चिन्ह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कई चोट मारी गई हैं कि अलग अलग जगह दरार वहाँ पर देखने में आ रही है। तो एक प्रश्न तो उपस्थित होता है कि ये खंडेश्वर नाम के कारण ही कि ये अखंडता करने वाला ये देवता हो कैसे सकता है, हम इसी को खंडित कर देंगे। लेकिन पूर्ण वो खंडित हो नहीं पाया, केवल दरारें बन रही हैं, शिवलिंग यथारूप हमें दिखाई देता है। हाँ, दूसरी एक और चर्चा कि लक्षणोद्धार के विषय में वो चिन्ह हमने देखा, लेकिन छत्राकृति लिंग की चर्चा वहाँ पर की गई है। ये छत्राकृति न देखकर हम इनको देख रहे हैं कि कूष्मांड जैसी आकृति देखने में आ रही है। तो उसमें तो यही बात है कि चूंकि ये स्वयंभू हैं तो इनका उस दिशा के आधार पर चिन्ह होने करने से मतलब था नहीं। ये तो किसी ने जब जान लिया कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, जो ईशान की तरफ इनका झुकाव देखने में आ रहा है, तो वो किसी मूर्ति कला के जानकार ने प्रयास किया है वो चिन्ह बनाने का। तो ये कुछ अद्भुत संयोग की बात है खंडेश्वर के साथ। मंदिर में दो प्राचीन प्रस्तर खंड प्राथमिक रूप से किसी स्तंभ के भाग सदृश दिखाई देते हैं, किंतु ध्यान से देखने पर ये किसी शिवलिंग के अंतःभाग प्रतीत होते हैं, जिनमें से एक में वैष्णवांश की अष्टफलकीय संरचना का अस्पष्ट आभास होता है, किंतु नीचे ब्रह्मांश का वर्गाकार भाग भूमि से कुछ उभरा हुआ स्पष्ट देखा जा सकता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। सामने की ओर चबूतरे में एक प्राचीन प्रस्तर खंड मंदिर के प्राचीन अलंकरणों का ही एक भग्नावशेष है। मध्य में स्थित प्रतिमा के आधार पर यह किसी द्वार का उदुम्बर अर्थात चौखट का ऊपरी भाग प्रतीत हो रहा है। मध्य की सिंदूर लेपित प्रतिमा गणेश प्रतिमा होने का अनुमान होता है। खंडेश्वर की यात्रा को यहीं विराम। हमारी अगली यात्रा है पत्तनेश्वर की यात्रा, जिसमें उज्जैनी का वर्णन पत्तन राज के रूप में किया गया है। उसी पत्तन राज में पुनः भेंट होगी। तब तक
जय श्री महाकाल।